नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 25 जून सन 1975 में। आज ही के दिन इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा की गई थी और जेपी आंदोलन भी इसके बाद और भड़का था। कई लोग जेल भी गए थे। कई लोगों को अभी भी जेपी आंदोलन के जितने सेनानी रहे हैं उन्हें अभी भी पेंशन मिलता है। इस वक्त शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है इनका, राजनीतिक समय इन्होंने गुजारा है। जेपी आंदोलन का जब समय था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था, हमने तो नहीं देखा। हमारे जैसे अभी कितने युवा हैं उन्होंने नहीं देखा है। कई जो अभी जवान हैं उन्होंने भी नहीं देखा है। कैसा था उस वक्त का माहौल? देखिए, ये सही बात है कि इमरजेंसी के बारे में आज की जो पीढ़ी है उसने सुना भी नहीं। हमको याद है, एक पत्रकार हमको बता रहे थे, पत्रकारिता के पढ़ाते हैं वो, तो उन्होंने हमको बताया कि उनके क्लास में जितने लड़के थे जो पत्रकार बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तो अपने बातचीत के दरमियान में उन्होंने इमरजेंसी की चर्चा की। चर्चा करते हुए आगे बढ़े, फिर अचानक उनको ध्यान आया कि हमने इमरजेंसी के बारे में कहा तो कोई प्रतिक्रिया जो है, हमारे जो छात्र हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे लेक्चर को सुन रहे थे, कोई दिखाई नहीं दी। तो रुक गए और उन्होंने 25 लड़के थे उनके क्लास में, उनसे पूछा कि इमरजेंसी के बारे में आप जानते हैं? 24 ने इमरजेंसी का नाम भी नहीं सुना था। एक लड़का वो अपने घर में इमरजेंसी के बारे में सुना था। लेकिन इमरजेंसी को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? कि इमरजेंसी का मतलब था कि लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया था, लोकतंत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आपके बोलने की, आपके लिखने की, आपके पढ़ने की आज़ादी जो है छीन ली गई थी। मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी आज़ादी छीन ली गई थी? हाँ, इमरजेंसी का प्रावधान है, प्रावधान हो गया। उस प्रावधान के अंतर्गत जो है वो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सेंसरशिप लग गया, भले कई अखबार वाले बंद हो गए, लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये सब कुछ हुआ इमरजेंसी के प्रावधान के। तो एक ढंग से लोकतंत्र को ही रोक दिया गया, लोकतंत्र को रोक दिया गया और लोकतंत्र खत्म हो गया। तो लोकतंत्र खत्म हो गया, नागरिक आज़ादी छीन ली गई। बल्कि यहाँ तक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि फंडामेंटल राइट, हमको अपने ज़िंदगी पर मेरे जीने का अधिकार जो है मेरा मौलिक अधिकार है। इसके बारे में भी, इसके उलट जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट उस समय, यानी इस ढंग से इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस को और किस ढंग को मैंने जूनियर लोगों को बना करके आगे भेजा था कि उन लोगों ने यह भी कह दिया कि जो जीवन का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये भी स्थगित है। ये हालत जो है थी। लेकिन एक बात हमेशा लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जयप्रकाश जी के आंदोलन को दबाने के लिए वो इमरजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नहीं, क्योंकि वो तो मार्च, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मार्च महीने में शुरू हुआ था 1974 में, और ये जून 1975 में इसकी तो आंदोलन चल ही रहा था ना। आंदोलन जो है 18 मार्च से जो शुरू हुआ तो वो तो आंदोलन चल ही रहा था। आप भी तो जेल गए थे? हाँ, हम भी गए थे जेल, और एक बार नहीं, इमरजेंसी के पहले भी हम लोग जेल गए थे। सुशील मोदी भी हमारे साथ जेल में था, यहाँ बांकीपुर जेल में थे। लालू यादव हमारे साथ एक कमरे में जेल में था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने जेल, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आंदोलन के दरमियान ही वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया जो इमरजेंसी का कारण बना। और ये मेरा सौभाग्य है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया इंदिरा गांधी के खिलाफ, राजनारायण जी के पक्ष में, वो जजमेंट क्या था कि उनके चुनाव को ही अवैध साबित कर दिया। और ये जब मेरा सौभाग्य है कि जयप्रकाश जी के साथ इस खबर को रेडियो पर हमने, हमारे इलाके में जो पीरो है, भोजपुर जिला का पीरो जो है, वहाँ सिंचाई विभाग का डाक बंगला है। उस डाक बंगला में जेपी के साथ हम लोग बैठे थे, मेरे पिताजी भी थे और लोग भी थे। वहीं एक 40 का जो न्यूज़ आया उसी से पता चला। लेकिन उस समय जयप्रकाश जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बात यह है जाने का कि जेपी ने हमको बुला करके एक कहा था कि तुम हमारा ये जो नक्सल इलाका है भोजपुर का, वहाँ सभा करा सकते हो। हम कहे क्यों नहीं करा सकते हैं। तो 2 दिन का उन्होंने समय दिया। उस 2 दिन का पहला दिन था जो तड़ारी में सभा होने वाली थी, और हम खुद जीप चला रहे थे, पुरानी जीप थी आर्मी वाली। वो हमारे पिताजी भी थे और लोग भी थे पीछे बैठे हुए, और जेपी हमारे बगल में थे, हम ड्राइव कर रहे थे। वहीं पता चला, तड़ारी में सभा हुई। अगले दिन यहाँ संदेश विधानसभा क्षेत्र जो है वो नारायणपुर में उनकी सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई।
उसके बाद जो है आरा में सभा हुई उनकी। आरा की सभा अच्छी सभा हुई। लोग उत्सुक थे जानने के लिए कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो इलाहाबाद का जजमेंट आया है इसमें जयप्रकाश जी की राय क्या है। और उसी सभा में जेपी ने नैतिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा था। और उसी दिन शाम को ट्रेन पकड़ के वो जबलपुर गए, जबलपुर से दिल्ली आए और इसी बीच में मैंने ये समझे कि 12 तारीख की घटना है और उसके 12-13 दिन के बाद ही इमरजेंसी देश में लग गई और वो गिरफ्तार हो गए। इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा गांधी के चुनाव को जब अवैध साबित किया तो वो अपील में गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्शियल, आंशिक जो है स्टे दिया और ये कहा कि नहीं, अटेंड कर सकती हैं पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं चल रहा था, अटेंड कर सकती हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकती। अब ये जो आंशिक स्टे था ये भी उनको मंजूर नहीं था और जैसे भी हो इमरजेंसी जो है देश में लगाई गई। सारे नेता जेल में। कैसा रहता था सड़कों का, क्योंकि आप तो घूमते होंगे, सब जगह जाते होंगे? देखिए माहौल तो था, एक भय तो था ही। हम जो है उस नेक्स्ट डे गिरफ्तार नहीं हुए थे। हमारी गिरफ्तारी जो है पटना में जब पानी आया था उस समय जो है गिरफ्तारी हुई। पानी रिसीड करने लगा तो हमारे घर, हम संजोग से घर पर आए हुए थे। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम था और हमको अंदाज नहीं था कि 24 घंटा निगरानी में है मेरा घर। सुबह में 4 बजे ही घर को घेर लिया और हमारी गिरफ्तारी हो गई। इसलिए हमारी गिरफ्तारी थोड़ी बाद में हुई थी, 2 महीना 2.5 महीना बाद हुई थी। और इस बीच में हम बिहार में भोजपुर, भभुआ इलाके में, बनारस वगैरह हम घूमते रहे और अंडरग्राउंड जो है हम लोग तैयारी करते रहे। हम लोग पत्रिका भी निकालते रहे अंडरग्राउंड। हम लोगों की साथी थी करुणा झा, यहीं PMCH में रेजिडेंट थी उस समय। उन्हीं के कमरे में, गजब की हिम्मत की औरत थी, उन्हीं के कमरे में हम लोगों ने एक साइक्लो स्टाइल मशीन जो हाथ से चलने वाला था वो रखा हुआ था और उसी से हम लोग जो है अंडरग्राउंड मैगजीन निकाला करते थे। तो ये सब चल रहा था जितना भी संभव था। विरोध की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो है 1977 में चुनाव का घोषणा हो गया। ये भी नहीं है कि आपातकाल के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। क्या आंदोलन का मतलब होता है कि लोग जो है कानून का उल्लंघन करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं। आज एक जत्था गया, अगले हफ्ते दूसरा जत्था गया, तीसरे हफ्ते कोई अलग जत्था गया। इस तरह का कुछ नहीं थे। जिसका नाम था इन लोगों को गिरफ्तार करना है, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, हम लोग चुपचाप पड़े हुए। ऐसी स्थिति थी। तो इंदिरा गांधी ने जो चुनाव करवाया वो चुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं थी। वो चाहती तो चुनाव नहीं करा सकती थी और कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और खास करके यूरोप के मुल्कों का दबाव था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नेता थे। थू थू हो रहा था यूरोप के देशों में इंदिरा गांधी के खिलाफ कि भला बताइए, जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, जवाहरलाल नेहरू का डेमोक्रेसी के प्रति इतना ज़बरदस्त कमिटमेंट था और उनकी बेटी ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता का इतने लंबे कद के नेता को जेल में बंद रखा, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे के सारे लोग। तो जयप्रकाश जी सबसे बड़े नेता थे वहाँ। ये हालत ऐसी हो गई, जेल में उनकी किडनी खराब हो गई, उनको छोड़ा गया। उसके बाद वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती रहे। तो ये स्थिति रही और अचानक उन्होंने चुनाव का घोषणा कर दिया। चुनाव का घोषणा कर दिया। लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी पर संजय गांधी का ज़बरदस्त प्रभाव था। संजय गांधी को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए चुनाव की घोषणा हो गई। कुलदीप नैयर बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि वो जो है, मैंने गए संजय गांधी का इंटरव्यू करने के लिए, इंदिरा जी उनको रास्ते में मिली तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं संजय से बात करने आया। और संजय गांधी ने कहा, संजय गांधी से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप उन्हीं से बात कीजिए, ये हमारी कोई राय सलाह इसमें नहीं है। हमको अंधेरे में रख करके चुनाव के तारीख की घोषणा हुई। तो इंदिरा गांधी ने चुनाव का घोषणा कर दिया। उसके बाद जो है समझिए कि उसके बाद जो है सत्ता हाथ से चली गई है, सत्ता हाथ से चली गई। हाँ, नहीं, ये सत्ता हाथ से चली गई, वो आसानी से नहीं गई। तो जेपी ने जितने भी अपोजिशन की पार्टियां थी सबको एक प्लेटफार्म पर ले आया और जनता पार्टी का गठन हुआ। उसमें जयप्रकाश नारायण की मुख्य भूमिका थी, ये चारी कृपलानी थे उस समय। उसी के बाद जो है मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने
उस समय मुरारजी देसाई का नाम आ रहा था, चौधरी चरण सिंह का नाम आ रहा था, किसी कोने से जगजीवन राम का भी नाम आ रहा था, और अंत में मुरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बने। देखिए, जयप्रकाश जी बहुत बड़े नेता थे। जिस दिन जो है इंदिरा गांधी की सरकार गई, मुरारजी देसाई का शपथ ग्रहण हो गया, उस दिन रामलीला ग्राउंड में विजय दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन जयप्रकाश जी विजय दिवस में नहीं गए, वो सीधे इंदिरा गांधी के घर चले गए उनको सांत्वना देने के लिए। जयप्रकाश जी को जवाहरलाल नेहरू छोटे भाई की तरह मानते थे, और जयप्रकाश जी की जो पत्नी थी प्रभावती जी, वो कमला नेहरू जो इंदिरा जी की माँ थी, उनकी दोस्त थी। दोनों में चिट्ठी पत्री खतो खिताबत खूब होता था। उनको हिंदू कह के बुलाते थे। तो गए उनको सांत्वना देने के लिए। उनको चिंता हुई कि कहाँ रहेगी इसके बाद, ये तो हो गई, ख़त्म हो गई, इसका मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट से ख़त्म हो गया, खर्चा कैसे चलेगा, ये पूछने के लिए गए। विजय दिवस में नहीं शामिल हुए, और अंत में सरकार जो है चली गई। सरकार चली गई, लेकिन सरकार जो जिन लोगों के हाथ में आई, वो उनमें काबिलियत नहीं था। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में किस तरह से मैंने तहस नहस किया गया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए फिर से इंदिरा जी लौटाई, सरकार जो है चली गई, और 80 में ही लौट आई। जो इतना उनको गंभीर हार हुई थी, और वही इंदिरा गांधी फिर लौट करके 80 में चली गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से चली गई। तो एक ढंग से कहिए कि वो शिक्षा, आज का भी जो माहौल है, आज का माहौल जो है इमरजेंसी से बदतर है। यहाँ कोई सेंसरशिप नहीं लगा है, यहाँ लोकतंत्र स्थगित नहीं हुआ है, इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या माहौल है आप देख लीजिए। चारों तरफ जो है मीडिया जो है एकदम बिल्कुल घुटना टेके हुए है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े जो मालिक हैं, अंबानी का कितना चैनल है, या इस तरह से और लोग भी, सुना है कि अडानी भी जो है इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो 24 घंटा जो है आंख में पट्टी बांध करके जनता के नज़र में रखा हुआ है। यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में भी ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो नकारात्मक पक्ष है उसको रखे। अब अभी देखिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ ये अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर के, और किस ढंग से गरियाया जा रहा है कि जैसे ये जिहादी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। तो यहाँ का जो मध्य वर्ग है, अब देखिएगा मध्य वर्ग के बनावट में अपर कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा, वो लोकतंत्र के खिलाफ आंख बंद करके देखे, पढ़े लिखे लोग हैं, दावा करते हैं कि हम बौद्धिक आदमी हैं। जो बौद्धिक आदमी है, देश में जो वातावरण बना हुआ है उसके बारे में चिंता उसको नहीं होगी, वो समर्थन कर रहे हैं इसका। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र उनको सूट नहीं करता है। लोकतंत्र संख्या का खेल है, संख्या उनकी कम है। तो इसलिए पहले जो लोकतंत्र नहीं था, उनका जो समाज में स्टेटस था, जो द्विज समाज है, उनका जो स्टेटस था, वो स्टेटस लोकतंत्र में उनका कमजोर हुआ है। इसलिए लोकतंत्र को वो नहीं पसंद करते। उनको नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, ये उनके अनुकूल पड़ता है, क्योंकि तब वो पुरानी हैसियत में आ जाएंगे। और जो जागृति हुई है लोकतंत्र में, जो पिछड़ी जात है, वंचित समाज है, वो फिर अपनी जगह पर चले जाएंगे, ये उनकी मान्यता है। इसलिए हमको लगता है कि जो आज के युवा पीढ़ी के नौजवान हैं, उनको लोकतंत्र में, और ख़ास करके जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, आपको जो हैसियत मिली है, बहुत से मध्य जाति के लोग हैं, यादव हैं, कुर्मी है, कोयरी है, गुमान में रहते हैं। आपको ये हैसियत जो मिली है लोकतंत्र ने ही आपको दिया है, और लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। और आप जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, आप जो है समझ रहे हैं कि नहीं साहब ये अपर कास्ट गए तो हम ही हो गए उनकी जगह पर। बाकी जो है, जिस तरह से पुरानी जाति व्यवस्था में लोग दबे हुए थे, कमजोर जाति के लोग, वो उनको आप अगर चाहिएगा कि हम दबा करके रखें, तो आप भी जो है नरेंद्र मोदी के सहायक के रूप में देखे जाइएगा, नरेंद्र मोदी के विरोधी के रूप में नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, तो इमरजेंसी के वक्त हालात कैसे थे और क्या कुछ उसके बाद हुआ घटनाक्रम? शिवानंद तिवारी उस वक्त खुद थे, जेल भी गए। उन्होंने अपने तमाम जितनी पुरानी यादें थी उन्हें साझा किया है, और इन सब चीज़ों का जो विश्लेषण है वो हम अक्सर आपके सामने करवाते रहते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे किताबें ना पढ़नी पड़ें, आंखों देखी क्या थी बातें वो सुनने को मिले, ये सब हम अब तक पहुँचाते रहते हैं। बहरहाल
इमरजेंसी के वक्त क्या हाल था, कैसे इंदिरा सरकार चली गई, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और फिर कैसे वो सत्ता में लौट के आई, क्या उसकी वजह रही, उन तमाम बातों का विश्लेषण हमने आपके सामने करवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।